प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 वर्ष पूरे होने पर आप जानते हैं हम एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं आजकल, और आज हम आपको उनके उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसने युवाओं और खासकर सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों की परेशानी को बहुत कम कर दिया है। यह फैसला है सेल्फ अटेस्टेशन का। कहने को तो ये बात आपको बड़ी छोटी सी लगेगी, लेकिन इससे कितनी सहूलियत हुई ये देखिए। भारत में नौकरी करने की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है और इस उम्र के लोगों की संख्या हमारे देश में लगभग 100 करोड़ है। इनमें से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में आप चाहे सरकार को कितनी भी गालियां दें, आप चाहे सरकार से कितनी भी नाराजगी दिखाएं, लेकिन सबको नौकरी सरकारी ही चाहिए। हर जो व्यक्ति है जो हमारे देश में नौकरी करना चाहता है उसे लगता है कि बस सरकारी नौकरी लग जाए। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट्स किसी सरकारी गेजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराने जरूरी होते थे। बिना इसके जो प्रतियोगियों के दस्तावेज पूरे नहीं माने जाते थे। आपको एक गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए था। ब्रिटिश काल से चले आ रहे इस कानून की वजह से हर साल लाखों प्रतियोगी किसी गेजेटेड ऑफिसर के घर या दफ्तर के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के पहले वर्ष में ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस फैसले का कितना असर हुआ, इसे समझने के लिए आज आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन के बदले ताना सुनने वाले पटना के ब्रजेश रंजन अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे उस कानून के भुक्तभोगी रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में हटा दिया। इससे 100% लाभ हुआ, क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं अपने जॉब में बीपीएससी से ही आया हूँ, और जिस समय मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम में फॉर्म भरता था तो उस समय हमको भी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। एक बार मैं डीसीएलआर जहानाबाद के पास गया अटेस्टेड करवाने के लिए, तो मैं आई कमीन सर कहकर जब मैं गया तो डीसीएलआर साहब बोले कि और भी राजपत्रित पदाधिकारी है उनसे करवा लेते, क्या ज़रूरी है कि हम ही से करवाइएगा। इसके बाद उन्होंने कर तो दिया, लेकिन वह चोट मुझे लगा कि मैं राजपत्रित पदाधिकारी बनूंगा और मैं इस तरह का मैंने बच्चों को नहीं कहूँगा। ब्रजेश रंजन ने खुद भी गेजेटेड ऑफिसर बनने की बहुत कोशिश की। 3 बार बीपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने प्रण लिया कि जो काम उनसे नहीं हुआ वो उनकी संतानें पूरा करेंगी। और संयोग देखिए, उनकी बेटी शशि रंजन 65वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पास कर राज्य निर्वाचन विभाग में अधिकारी बन गई। अब शशि रंजन एक गेजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन कभी वो प्रतियोगी थी और उन्हें भी एक सिग्नेचर के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये तो सरकार का बहुत बड़ा कदम था। हम लोग को जाना पड़ता था, अगर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर के पास, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था। उन लोग के पास काम का इतना प्रेशर हो जाता था कि हम लोग को काम करने में उनको कठिनाई होता था, उनको भी असुविधा होता था। और हम लोग को भी क्या था कि एक महिला के रूप में अकेले जाना पड़ता था या फिर माता पिता को लेके जाना पड़ता था, तो थोड़ा परेशानी हम लोग को होता था। ऐसे क्या है कि सेल्फ असिस्टेंस का जब से प्रोविजन आया तो इससे क्या हुआ कि हम लोग के लिए बहुत ईजी हो गया। पटना में आईएएस, आईपीएस की तैयारी कराने वाली संस्था अभियान 40 में पढ़ाई करने वाले ज्योतिष चंद्र मिश्रा को भी मोदी सरकार के इस फैसले से लाभ हुआ है। इसका फायदा सभी को पहुंचा है। सभी जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को ऑफिसर का पहले तो चक्कर लगाने से बच गए, और दबाव में इस कारण से कई बार जो लगातार दूसरी वैकेंसीज आती थी, लोग भरते थे, तो उन विद्यार्थी में अनचाहे ही गलत प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती थी कि फेक स्टैंप बनवा लेना, फेक सिग्नेचर कर लेना किसी ऑफिसर के नाम से। तो इन सभी प्रवृत्तियों पे अंकुश लगेगा, ये सभी चीज़ें रुकेंगी। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग के छात्र वीरेश जैन को भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते समय अब ये चिंता नहीं रहती कि गेजेटेड ऑफिसर कहाँ मिलेगा, साइन करेगा या नहीं, साइन करेगा तो कितने पैसे लेगा।
वीरेश और उनके जैसे लाखों प्रतियोगी छात्रों की ये सारी चिंता वर्ष 2014 में ही दूर कर दी गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बना दिया कि अब अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट का सत्यापन खुद ही करेगा। सर, मेरी लाइफ में इतना फर्क पड़ा है मोदी सर जी ने जो किया है, इससे क्या हुआ है कि हमारे को प्रिपरेशन का जो 2-3 घंटा लगता था वो एक साइन कराने में, एक पेपर साइन कराने के 3 घंटे, आप भी समझ सकते हो कितना रिडिकुलस है वो। अभी उसके वो टाइम बच गया तो वो 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की वजह से हमारे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह बताते हैं कि खुद उनके पास अभ्यर्थी हस्ताक्षर कराने के लिए आते थे। इनका मानना है कि ये छात्रों को बेवजह परेशान करने वाला कानून था, जिसे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। बहुत मामले आते थे और उस समय में भी लड़कों से मैं कहता था कि ये खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप खुद पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, देश के आप निर्माणक बनेंगे, तो ऐसे लोगों पर तो विश्वास करना होगा। और फिर अगर आप कोई गलत सर्टिफिकेट देते हैं तो जब आपका चुनाव हो जाएगा तो फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे। अगर आपने कोई गलत सर्टिफिकेट जमा किया और वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो फिर आप क्लर्क और चपरासी बनने लायक नहीं रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.